है। चलिए निफ्टी को देख लेते हैं। फाइनल क्लोजिंग निफ्टी अपना दिया 25,149 का अपना निफ्टी फाइनल क्लोजिंग दिया है। निफ्टी को अगर वीकली टाइम फ्रेम पे देखें तो थोड़ा अपर लेवल से हमें थोड़ा सेलिंग दिखाई दिया है, और देखिएगा तो वीकली टाइम फ्रेम पे लास्ट वीक का जो इसने लो बनाया था उसके नीचे ब्रेकडाउन किया है, तो थोड़ा सेलिंग प्रेशर निफ्टी में हमें डाउनसाइड की तरफ दिखाई दे रहा है। मेजर अगर सेलिंग अगर हमें देखना है वीकली टाइम फ्रेम पे तो 24,800 का एक लेवल है। अगर इसका ब्रेकडाउन कर देता है फिर हमें मेजर सेलिंग निफ्टी में डाउनसाइड की तरफ अच्छा खासा मिल सकता है, वरना निफ्टी स्लो एंड स्टडी आएगा और यहाँ से सपोर्ट बनाकर स्लो एंड स्टडी ऊपर की तरफ जा सकता है। अगर देखिएगा तो ये, क्योंकि ये रेंज के आसपास काफी वीक तक यहाँ पे टाइम पास किया, फिर यहाँ पे ब्रेकआउट दिया अपसाइड की तरफ। तो अगर हमें निफ्टी को डाउनसाइड की तरफ देखना है वीकली टाइम फ्रेम पे तो 24,800 का एक मेजर सपोर्ट बना के रखा है। अगर इसका ब्रेकडाउन कर देता है फिर हमें मेजर सेलिंग निफ्टी में डाउनसाइड की तरफ दिखाई दे सकता है, वरना अभी देखिएगा तो थोड़ा सेलिंग प्रेशर अपर लेवल से दिखाई दे रहा है। थोड़ा बोल सकता है कि यहाँ से जो मार्केट घींचा है वो थोड़ा सा अपसाइड में जाकर प्रॉफिट बुकिंग निफ्टी में हमें दिखाई दे रहा है। निफ्टी को अगर हम डेली टाइम फ्रेम पे देखते हैं तो 25,200 का एक सपोर्ट बना कर रखा था। इसके पहले यहाँ पे रेजिस्टेंस था, इसका ब्रेकआउट किया था और काफी स्ट्रॉन्ग एक देखिएगा तो ग्रीन कैंडल हमें निफ्टी में दिखाई दे रहा था। देखिएगा तो कल के दिन निफ्टी 25,200 का एक सपोर्ट बनाया था, उसका ब्रेकडाउन कर चुका है और 25,200 के नीचे आके निफ्टी क्लोजिंग दिया है डेली टाइम फ्रेम पे। अगर देखिएगा तो यहाँ से रिजेक्शन लिया था, 25,200 के लेवल से अच्छा खासा रिजेक्शन मिला था। यहाँ पे देखिएगा तो ब्रेकआउट किया, फिर स्लो एंड स्टडी नीचे की तरफ आया। अगर यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे अगर एम पैटर्न हमें डेली टाइम फ्रेम पे निफ्टी में बनते हुए दिखाई दे रहा है। अगर निफ्टी का देखा जाए डेली टाइम फ्रेम पे फिर नेक्स्ट सपोर्ट कहाँ है तो 25,000 के आसपास हमें निफ्टी का नेक्स्ट सपोर्ट हमें दिखाई दे रहा है। अगर निफ्टी का नेक्स्ट सपोर्ट भी अगर ब्रेकडाउन कर देता है फिर अगर देखिएगा तो 24,800 का एक मेजर सपोर्ट है ये लेवल। अगर इसका ब्रेकडाउन कर देगा तो डेली टाइम फ्रेम पे भी हमें सेलिंग अच्छा खासा डाउनसाइड की तरफ दिखाई दे सकता है। अभी डेली टाइम फ्रेम पे मेजर एक जो 25,200 का सपोर्ट बनाया था उसका ब्रेकडाउन निफ्टी कर चुका है। चलिए निफ्टी को हम थोड़ा 1 आवर टाइम फ्रेम पे देखते हैं। अगर फिबोनाची रिट्रेसमेंट टॉप टू बॉटम लगाते हैं कल जहां से जहां तक बनाया था तो देखिएगा कि 0.5 और 0.6 का लेवल 25,200 के आसपास 240 यहाँ पे 25,200 240 के बीच में आसपास आ रहा है। और देखिएगा तो ये अभी 0.5 और 0.6 के नीचे लेवल पे ट्रेड कर रहा है। अगर हम 1 आवर टाइम फ्रेम पे देखें तो यहाँ पे एक छोटा सा गैप हमें दिखाई दे रहा है। यहाँ पे हो सकता है कि निफ्टी मंडे के दिन इसको फिल करे और 25,000 तक हम निफ्टी को स्लो एंड स्टडी नीचे की तरफ देख सकते हैं। फिर यहाँ से सपोर्ट बना के थोड़ा अपसाइड की तरफ निफ्टी हमें रैली अपसाइड की तरफ दिखा सकता है। लेते हैं फ्राइडे के दिन मार्केट कैसे मूव किया और अपना क्या इंपॉर्टेंट लेवल था वो भी हम डिस्कस कर लेंगे। देखा जाए तो फ्राइडे के दिन निफ्टी अच्छा खासा गैप डाउन ओपन हुआ, अपसाइड की तरफ गया। लास्ट जो फ्राइडे का उसने बनाया था 25,331 का जो लो बनाया था वही के आसपास से रिजेक्शन लिया और अच्छा खासा हमें डाउनसाइड का ट्रेड अच्छा खासा मिला और मार्केट अच्छा खासा नीचे की तरफ आया। दूसरा रीजन है कि टीसीएस का काफी खराब रिजल्ट है जिसके चलते मार्केट गैप डाउन खुला और टीसीएस भी इस दिन अच्छा खासा 3.5-4% नीचे की तरफ डाउन हुआ था और इसी के चलते निफ्टी भी देखिएगा गैप डाउन ओपन खुला और मार्केट को नीचे की तरफ लाया गया। अपना था कि चलिए अब लेवल भी डिस्कस कर लेते हैं कि अगर फ्लैट ओपन होता है और 25,331 का ब्रेकडाउन कर देता है तो सेलिंग साइन का हम ट्रेड देखेंगे। और अपना लेवल था, पहला था 25,280 और दूसरा था 25,220 के आसपास हम निफ्टी को डाउन साइड में देख सकते हैं। लेकिन यहाँ पे गैप डाउन खुला, ऊपर गया, बायर को बुलाया और वहां से स्लो एंड स्टडी नीचे की तरफ आया। काफी अच्छा हम लोग को ट्रेड मिला था। हम लोगों को ट्रेड मिला जब इसका लास्ट जो इसने ये यहाँ के आसपास हमें ट्रेड मिला था। मैं इसको क्लियर कर दे रहा हूँ। यहाँ जो लास्ट इसने बनाया था लो और फिर यहाँ से ऊपर जो गया था, जैसे ही इसका ब्रेकडाउन किया स्ट्रॉन्ग रेड कैंडल के साथ ब्रेकडाउन किया, यहाँ पे देखिएगा इनसाइड कैंडल बनाया, फिर मार्केट गया तो अच्छा खासा हमें डाउन साइड का ट्रेड मिला क्योंकि सेलिंग प्रेशर अपसाइड से अच्छा खासा मार्केट में दिखाई दे रहा था। और देखिएगा तो कैंडल का साइज देखिए कितना बड़ा बड़ा रेड कैंडल बनते हुए दिखाई दे रहा था। तो इसमें क्लियर पता चला था कि सेलिंग मार्केट में अच्छा खासा है, तो पुट साइड का अच्छा खासा ट्रेड हमें मिला। अभी देखा जाए तो निफ्टी अगर देखिए लास्ट लो यहाँ पे बनाया था 25,140 के आसपास लास्ट लो बनाया, वहां सपोर्ट ले, एक बार ऊपर गया, 2 बार ऊपर गया। उसी के आसपास निफ्टी अगर देखिएगा तो जहां पे लास्ट लो बनाया है उसी के आसपास आकर अभी निफ्टी क्लोजिंग दिया है और ऊपर से देखिएगा तो एक ट्रेंड लाइन भी आ रहा है जहां से 1 बार 2 बार 3 बार रिजेक्शन लिया। अगर आप गौर से देखिएगा तो कैंडल देखिएगा तो
यहाँ पे देखिए एक हैमर जैसा कैंडल बना है, ठीक है, जहाँ से रिजेक्शन लिया है, फिर यहाँ पे एक हैमर जैसा कैंडल बना है, फिर यहाँ से एक रिजेक्शन लिया है, फिर यहाँ पे देखिए एक हैमर जैसा कैंडल बना है। तो यहाँ पे दिखा रहा है कि सेलिंग ऊपर से काफी अच्छा खासा प्रेशर में है, जिसके चलते यहाँ से सेलर इसको बार बार नीचे की तरफ रख रहे हैं। मंडे के लिए क्या हमारे लिए इम्पोर्टेंट लेवल हो सकता है, अगर निफ्टी फ्लैट ओपन होता है और नीचे की तरफ आने लगता है और 25,118 या 120 का ब्रेकडाउन कर देता है, तो हमें अच्छा खासा मोमेंटम डाउनसाइड की तरफ मिल सकता है। अपना पहला लेवल हो जाएगा 25,000 के आसपास हम निफ्टी को देख सकते हैं। दूसरा अपना लेवल हो जाएगा 25,900, 100 पॉइंट का अपना लेवल डाउनसाइड में अच्छा खासा हमें निफ्टी में मिल सकता है। अगर मैं पिवट पॉइंट भी लगा के देखूँ तो यहाँ पे एक मिनट, हाँ ये देखिए S3 सपोर्ट, S3 यहाँ पे इसी के आसपास पे है। तो अगर फ्लैट ओपन होकर नीचे की तरफ आता है और इसका ब्रेकडाउन कर देता है, यहाँ पे अच्छा खासा सपोर्ट बना कर रखा है, तो इसका ब्रेकडाउन कर देगा। फिर अपना देखिए नेक्स्ट सपोर्ट कहाँ पे मिला है, 25,000 के आसपास। फिर दूसरा देखिएगा तो 25,900 के आसपास हमें नेक्स्ट सपोर्ट मिल रहा है। तो फ्लैट ओपन होकर नीचे की तरफ आता है, अच्छा खासा हमें डाउनसाइड का मोमेंटम मिल सकता है। और यहाँ से देखिएगा तो अपर लेवल से अच्छा खासा सेलर मार्केट को नीचे की तरफ लाया है, तो डाउन साइड में हमें अच्छा खासा मोमेंटम मिल सकता है। अगर निफ्टी फ्लैट ओपन होता है अपसाइड की तरफ जाने लगता है, वेट एंड वॉच करूंगा क्योंकि यहाँ से ट्रेंड लाइन आ रहा है। तो अगर 25,200 200 या 210 का ब्रेकआउट करके सस्टेन हो जाता है, फिर हम अपसाइड का लेवल देख सकते हैं। अपना पहला हो जाएगा 25,320 का लेवल अपना पहला हो जाएगा, और दूसरा 25,440 का दूसरा लेवल हो जाएगा। ये लेवल के आसपास, ये रेंज के अंदर मैं ट्रेड नहीं करूंगा क्योंकि ये रेंज में देखिएगा तो सेलिंग अच्छा खासा प्रेशर दिखाई दे रहा है। कहीं गया, ये ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट किया, फिर यहाँ से नीचे की तरफ डंप कर दिया। तो ये लेवल पे मैं एक्साइटेड नहीं हूँ क्योंकि यहाँ से अपर लेवल से सेलर अच्छे खासे प्रॉफिट करके बैठे हैं। अगर मेरे को अपसाइड का ट्रेड देखना है तो 25,200 या 210 का ब्रेकआउट करके सस्टेन होने लगता है, अच्छा खासा मोमेंटम मिल सकता है। फिर ये जो सेलिंग के ये सेलर का एसएल अच्छा खासा अपसाइड पर रहा होगा, उनको ट्रैप करने के लिए मार्केट अच्छा खासा अपसाइड में रैली दे सकता है। अगर गैप अप और गैप डाउन ओपन होता है, फिर हम मार्केट को कैसे देख सकते हैं। अगर गैप अप ओपन होता है 25,200 के ऊपर, तो यहाँ से सेलिंग आ सकता है क्योंकि यहाँ से सेलर देखिएगा तो अपर लेवल से अच्छा खासा सेलर ट्राई कर रहा है सेलिंग नीचे की तरफ करने के लिए। तो यहाँ से गैप अप खुला, फिर से सेलर एक्टिवेट होंगे, अपसाइड की तरफ लाने को देख सकते हैं। कहाँ तक आ सकता है, क्लोजिंग प्राइस तक हम देख सकते हैं, गैप फिल करके इसको नीचे की तरफ ला सकते हैं। अगर क्लोजिंग प्राइस का सपोर्ट बनाता है तो थोड़ा अपसाइड का मोमेंटम हमें मिल सकता है, और फिर ये लेवल जो 25,200 है यहाँ पे थोड़ा रिजेक्शन ले सकता है। अगर गैप अप ओपन होता है, नीचे की तरफ आता है, क्लोजिंग प्राइस का सपोर्ट बनाता है, फिर हमें अपसाइड का अच्छा खासा मोमेंटम मिल सकता है। गैप ओपन होता है, फिर हमें देखना पड़ेगा कि क्या मार्केट का सिनेरियो, उसके हिसाब से अगर गैप ओपन हुआ, रैली देने लगा अपसाइड की तरफ, मैं वेट करूंगा ये लेवल के आसपास आएगा, मैं फिर से यहाँ से एक बार नीचे की पुट साइड का ट्रेड ले सकता हूँ। ये बीच में मैं नहीं ले सकता क्योंकि अब मानिए कि ऊपर जाना स्टार्ट किया, यहाँ से आ गया सेलिंग, ठीक है, यहाँ पे बायर को बुलाया, ठीक है, यहाँ से आ गया सेलिंग, और ऊपर गया, यहाँ से आ गया सेलिंग। तो मैं ये जो लेवल है गैप अप खुल के अगर ऊपर की तरफ जाने लग, मैं इसको क्लियर कर दे रहा हूँ, अगर गैप अप खुल के ऊपर की तरफ जाने लगता है, ये लेवल से आएगा, मैं एक बार सेलिंग कर सकता हूँ। गैप डाउन ओपन होता है, छोटा मोटा गैप डाउन ओपन होता है, चाहे ये लेवल के आसपास ओपन होता है, क्लोजिंग प्राइस के आसपास आता है, यहाँ से अगर रिजेक्शन दिखाता है तो अच्छा खासा हमें मोमेंटम मिल सकता है। यहाँ पे जैसे मिला 25,331 फ्राइडे का जो लो बनाया था, उसी के आसपास से गया, वहां से रिजेक्शन मिला, और देखिए कितना स्मूथ रिजेक्शन मिला, और मार्केट कितना अच्छा खासा नीचे की तरफ आते हुए दिखाई दिया। तो छोटा मोटा गैप डाउन ओपन हो जाता है, क्लोजिंग प्राइस का से रिजेक्शन लेता है, मैं नीचे की तरफ ट्रेड देख सकता हूँ। ये हो गया गैप अप और गैप डाउन के लिए। बड़ा अगर गैप डाउन ओपन हो जाता है, फिर यहाँ पे जो सेलर सेलिंग किए हैं उनको अच्छा खासा प्रॉफिट होगा, थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग आ सकता है, ठीक है। अगर प्रॉफिट बुकिंग आता है तो बढ़िया है। कहीं से मानिए अगर प्रॉफिट बुकिंग आ रहा है फिर और ऊपर की तरफ घिसते जा रहा मार्केट, ये लेवल से आता है, रिजेक्शन दिखाता है, फिर मैं यहाँ से एक बार नीचे की तरफ ट्रेड देख सकता हूँ। वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएं, लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो एनालिसिस में, तब तक के लिए बी हैप्पी। थैंक यू।